बच्चों ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आजकल टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है हमारी लाइफ में, तो इसलिए ये क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। या आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल 1 मिनट के अंदर कैसे करोगे ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। और ऐसे ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लाइव क्लास ज्वाइन कर लो और लाइव क्लास में सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ सको। तो चलिए आप सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। लेट द लाइन x + y = 1 मीट द सर्कल x² + y² = 4 एट द पॉइंट्स a b। ठीक है, पहले यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ करके फिगर जरूर बनाना होता है बच्चे। तो देखो ये सर्कल गिवन है, इस सर्कल का सेंटर क्या है बच्चे? सेंटर है आपका 0 0 और रेडियस है 2, तो सेंटर और रेडियस 2 लेकर के सर्कल को ड्रॉ कर दो। एक डायग्राम बना लो, ये 2 हो गया। लाइन पास कर रहा है 1 और x एक्सिस y एक्सिस दोनों के ही 1 पॉइंट से जाएंगे, ये हो गया। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन, ये आपका a और ये आपका हो गया b। इस तरह से बच्चे फिगर बना लेना चाहिए। अब इफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ab एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ab इंटरसेक्ट द सर्कल एट c and d। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ो कि अ लाइन परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ab कॉर्ड ab के परपेंडिकुलर और पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, ये मिड पॉइंट हो गया कॉर्ड का, इससे पास कर रहा। दैट मींस कि ये लाइन कहां से पास करेगा? सेंटर से, क्योंकि ये लाइन passes through the midpoint of chord and perpendicular to the chord passes through center। तो वो सेंटर से, सेंटर क्या है इसका? यहाँ पे, तो ये लाइन ऐसे पास कर गया। ये हो गया आपका C और ये हो गया आपका D। क्लियर? ये फिगर क्लियर हो गया। अब इनसे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसके आपको एरिया फाइंड करना है। तो देखो CD passes through the center, CD सेंटर से पास कर रहा मींस CD क्या हो गया आपका? डायमीटर। CD इज डायमीटर। तो रेडियस कितना बच्चे? 2 स्क्वायर, तो रेडियस यहाँ लिखा गया, रेडियस 2 है, तो डायमीटर कितना हो गया? डायमीटर मींस CD कितना हो गया? 4 हो गया। अब आपको फाइंड करना लेंथ AB। तो लेंथ AB क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। तो बहुत सिंपल होता है, इसे भी फाइंड करना। ठीक है, तो इसे बच्चे ये आप इनको सॉल्व करोगे, y = 1 - x और यहाँ सर्कल को, तो y = 1 - x सॉल्व किया, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, a - b होल स्क्वायर, तो x² 2x² हो गया, -2x, 4 को इधर ट्रांसफर करो, 4 - 1 3 हो गया। अब देखो इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो आप फार्मूला यूज करोगे। क्या यूज करोगे? फार्मूला। इस फार्मूले का जब यूज करोगे आप, तो आपको x के 2 वैल्यूज मिलेंगे। एक x की वैल्यू आपका मिला 1 - √7/2, आप इस फार्मूले में पुट करके देखना, और दूसरी वैल्यूज आपको मिलेगी x2 = 1 + √7/2। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसमें x की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको y मिल जाएगा, तो y = 1 + √7/2 होगा। और फिर यहाँ पुट करोगे y2, देन y2 will be 1 - √7/2। इस तरह से पॉइंट a और b मिल गया बच्चे। अब इनका डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा बच्चे? ab = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला हुआ डिस्टेंस फार्मूला। ये डिस्टेंस फार्मूला आप यूज करोगे। इस डिस्टेंस फार्मूला से देखो ab क्या मिला? ab यहीं पर लिख रहे हैं बच्चे। देखो पेपर में एग्जाम में कैसे करा जाता है, इन दोनों को माइनस करना ना, तो इन दोनों को माइनस करोगे 1 1 कैंसिल हो गया, सीधे आ गया √7। बहुत ही सिंपल तरीका होता है इनको करने के लिए। फिर इसे माइनस करो, y2 - y1 साथ में लिखा हुआ है, तो ये कैंसिल हो गया और ये बन गया आपका -√7 का होल स्क्वायर। 7 + 7 14, √14 आ गया। अब आपको निकाला एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, यहां से आप फाइंड कर लो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया, तो एरिया क्या मिला बच्चे? 1/2 d1 * d2। अब 2 7 जा, तो जल्दी से बताओ कौन सा आंसर सही हुआ? 2√14, 2√14, ये सेकंड आंसर सही हो गया। इस तरह से बच्चे आप शॉर्टकट में इसको 1 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स तो इसमें जरूर करें। थैंक यू।